students, welcome to my Fair Study Point of channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a part of history and lesson number 6 towns, traders and craftspeople. इस लेसन में हम जो टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब टाउन्स में जो ग्रामीण भाग होता है ना उसको, और ट्रेडर्स मतलब व्यापारी जो होते हैं, व्यापार जो भी करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्राफ्ट्स पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो टाइप्स ऑफ टाउन्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिम सेंटर्स, सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, पोर्ट टाउन्स, टाउन्स फाउंडेड बाय रूलर्स, और जिसमें हम टाउन्स में हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, इन टाउन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. The medieval history of India is marked by economic reorganization, political upheaval and cultural growth. medieval history जो है भारत की, उसमें हमने इकोनॉमिक जो रीऑर्गेनाइजेशंस हुए, पॉलिटिकल जो अप लेवल्स हुए और कल्चरल ग्रोथ भी जो हुई उसके बारे में हमने पढ़ा है. During this period, new towns and cities came into existence, trade and commerce flourished and indigenous handicrafts reached a new height. इसके बाद अब इस पीरियड में कुछ नया मतलब न्यू टाउन्स हुए हैं, कुछ नए ग्रामीण भाग और सिटीज भी हुए, शहर भी हुए हैं, और उनमें कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हुआ है, ट्रेड्स बढ़े हैं, है ना, व्यापार बढ़ा है, अलग अलग चीज़ों के व्यापार चालू हुए, कॉमर्स फ्लरिश्ड हुआ है ना, जो हैंडीक्राफ्ट्स भी अच्छे से चलने लगे हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें कुछ बदलाव हुआ है. What was the nature of commercial and urban activity during this period? Let us find out. मतलब नेचर में कमर्शियल और अर्बन एक्टिविटी के बीच में क्या मतलब डिफरेंस हुआ है ना, क्या उसमें अलग डिफरेंस है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. Despite political upheavals, the period between the 12th and the 18th century was a prosperous phase of medieval Indian history. जो 12th से लेके 18th सेंचुरी तक का जो काल था उसमें पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए थे और वो मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट था. द ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाज अ नोटेबल फीचर ऑफ द पीरियड. जो टाउन्स की ग्रोथ होने के लिए जो अलग अलग वेरियस पार्ट हुए अपने कंट्री के, है ना, उसके अलग अलग फीचर के पीरियड्स उसमें जुड़े हुए हैं. This development was the result of political and economic policies followed by ruler in Delhi and regional centers. अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो भी रूलर्स थे, जो भी किंग थे, जो भी, तो उन्होंने जैसे दिल्ली और रीजनल सेंटर्स में उन्होंने बहुत से डेवलपमेंट किए हैं. These towns grew into trading the industrial centers which in turn led to general prosperity. इन शहरों में जो बिजनेस ट्रेडिंग का या फिर इंडस्ट्रियल जो भी कारखाने वगैरह जो बनाए थे, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है. During 200 years of the Mughal rule, urbanization in India received a further impetus. The Mughal era witnessed the establishment of a stable and uniform government. 200 सालों में, मतलब 200 साल जो चला था मुगल रूल्स का काल, तो उसमें जो भी शहरीकरण किया गया अपने इंडिया में वो बहुत ही इम्पैक्ट्स था, मतलब कुछ अच्छा अलग तरीके से उसमें डेवलपमेंट किया गया था. जब मुगल इरा उसका एक विटनेस है कि जब इस्टेब्लिशमेंट मतलब मुगलों की जब स्थापना अच्छे से स्टेबल हुई, तो उनकी जब गवर्नमेंट बनी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था. The political and economic policies followed by the Turkish and Mughal rulers, along with the demand for Indian goods abroad such as textiles, led to an enormous expansion of textile manufacturing. जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज जब बनी, जैसे तुर्किश लोग और मुगल लोगों के जब राज्य था, तो उन्होंने मतलब इंडियन गुड्स को, इंडियन चीज़ों की, इंडिया में जो चीज़ें बनती थी उसकी बाहर एब्रॉड में, बाहर कंट्रीज में बहुत सी डिमांड होती थी. जैसे उसमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, टेक्सटाइल्स का, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था, बहुत ज़्यादा डिमांड चलती थी. रूलर्स सच एज अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां सपोर्टेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड रिमूव्ड ऑब्स्टैकल्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल.
जो भी रूलर, जो भी राजा हो गए थे तब इंडिया में, जैसे अकबर राजा था, जहांगीर था, शाहजहाँ था, वो ऐसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और जो भी इस ट्रेडिंग के रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी अड़चनें जो भी आती थी, वो उन सबको मतलब हटाते थे, मतलब उसको पूरा करते थे। Burgeoning foreign trade led to the development of markets, hassle-free trade and commerce, and the growth of city population. और जब जो मतलब एवर ग्रोइंग फॉरेन ट्रेड जो था, मतलब हर हर बार कैसे रहता है, मतलब हर बार उसमें बढ़ोतरी होती रहती, जो भी फॉरेन की जो भी व्यापार था उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहती थी। तो ऐसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए, जैसे मार्केट्स में डेवलपमेंट किया है ना, ट्रेडिंग में डेवलपमेंट किया, कॉमर्स में, सिटी पॉपुलेशन की ग्रोथ में भी उन्होंने डेवलपमेंट किया। द प्रोडक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू कीप अप विद देयर डिमांड अब्रॉड। जो अपने इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की जो प्रोडक्शन होता था, मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया, क्योंकि उसकी भी डिमांड अब्रॉड में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। Ibn Battuta, who visited India during the Sultanate period, describes the teeming markets of the big cities of the in the Gangetic Plains, Malwa, Gujarat, and southern India. इबन बतूता जो है वो उसमें इंडिया के जो सल्तनत का जो काल था उसमें विजिट किया गया, और वहाँ पे बड़े बड़े मार्केट्स ओपन किए गए, जहाँ पे जैसे गैंजेटिक प्लान्स की सिटीज हो गई, मालवा हो गया गुजरात में, और साउथर्न इंडिया में बहुत बड़े बड़े मार्केट्स चालू किए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साउंड करेंसी सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड दस प्रोवाइड अ फिलिप टू द अर्बन इकोनॉमी। और जब नई कुछ ऐसी जब करेंसी की, साउंड करेंसी की जब स्थापना हुई, तो सल्तनत काल में कुछ सिस्टम्स में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे उसमें उनको फिलिप प्रोवाइड या फिर अर्बन शहरी इकोनॉमी उनको प्रोवाइड की गई। अदर फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज निकोलो डी कॉन्टी, एंथोसियोसिस निकेटिन, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस and Garcia da Orta have also left vivid descriptions of urban development during the period. इसी काल में कई ऐसे जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे, जैसे निकोलो डे कॉन्टी थे, एंथुजियास्ट थे, निकेटिन, अब्दुल रजाक और डोमिंगो पेस और गार्सिया डा ओर्टा, जो फॉरेन मतलब फॉरेन से आए हुए जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने कई ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिए अपने अर्बन के डेवलपमेंट में उस काल में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टाउन के कौन से टाइप्स थे। Some towns developed as trading towns, others were founded by rulers and administrators, and some came into existence due to geographical factors such as location and climate, while still others had important religious buildings. कुछ टाउन्स जो थे वो डेवलप्ड हो चुके थे ट्रेडिंग में, बिजनेस में, व्यापार में। कुछ गांव जो थे वो कई रूलर्स के अंडर में थे, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे, है ना। कुछ जो थे वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स से चलते की वजह से वो एग्जिस्ट हो गए थे, और कुछ जो है वो जैसे उनका लोकेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, वहाँ का अगर लोकेशन ठीक नहीं है या फिर वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा एग्जिस्टेंस में हो गए थे, ठीक है। और कुछ गांव में कुछ रिलीजियस बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब धार्मिक चीज़ों का भी ज़्यादातर वहाँ पे इम्पोर्टेंस होता था। टाउन्स कुड बी कैटेगरीज इनटू टेम्पल टाउन्स, कमर्शियल टाउन्स, पोर्ट टाउन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। जो टाउन्स होते थे उसमें कुछ कैटेगरी होती थी, जैसे कुछ टाउन्स जो थे वो टेम्पल टाउन्स थे, मतलब जहाँ पे मंदिरें ही होती थी। कुछ जो थे कमर्शियल टाउन्स थे, कुछ पोर्ट टाउन्स जहाँ पे पोर्ट होते थे, बंदर होते थे, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते थे उसमें। मोस्ट टाउन्स कंबाइंड सिविल फंक्शंस, दे वेर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, टेम्पल टाउन एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। इसमें जो कुछ ज़्यादातर जो टाउन्स थे वो कंबाइन होते थे एक दूसरे से हर एक फंक्शंस में। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता था वो, उसमें पूरे जो शहर थे या टाउन्स थे वो पूरे एक जगह पे मिलते थे। कुछ जो टेम्पल टाउन्स जो थे वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के सेंटर थे, जिस और क्राफ्ट प्रोडक्शन उनके गाँव में, उनके टाउन्स में ज़्यादा चलता था। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। Capital towns developed over a period of time because of their strategic location.
जो कैपिटल टाउन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा उस काल में डेवलप्ड हो चुके थे, क्योंकि वो टाइम जो था वो कैसा था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन का टाइम था। दे वेयर ऑल्सो रिफर्ड टू एज कैपिटल टाउन्स और सिटीज और कोर्ट टाउन्स। उस टाइम में जो कैपिटल टाउन्स जो थे उनको सिटीज भी कहा जाता था या कोर्ट टाउन्स भी कहा जाता था। कैपिटल टाउन्स वेयर द मेन सीट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो कैपिटल टाउन्स थे वो जिसमें ज़्यादातर मशीनरी एडमिनिस्ट्रेटिव को सीट्स देते थे। These towns are were surrounded by well-defined forts comprising open areas for military practice, sarais and cultural hubs. ये जो टाउन्स होते थे उसके सराउंडेड में कुछ मतलब ऐसे बड़े बड़े फोर्ट्स वगैरह होते थे, जहाँ पे उस एरिया में ओपन किया जाता था, कंपेरिजन किया जाता था और मिलिट्री प्रैक्टिस की जाती थी, मतलब जो सैनिकों की प्रैक्टिस वहाँ पे होती थी, सराय भरती थी और कल्चरल हब्स वहाँ पे किए जाते थे। Existence of capital cities to a large extent depended on royal patronage. जो कैपिटल सिटीज होते थे उनका जो एक्सिस्टेंस हुआ बहुत ही लार्ज एक्सटेंट हुआ उनमें, और वो सारा एक्सटेंट किस पे डिपेंड था, रॉयल पैट्रोनेज पे डिपेंड था। दिल्ली, आगरा, कनौज, तंजौर, विजयनगर एंड देवगिरी वेयर अमोंग द प्रोमिनेंट कैपिटल टाउन्स ऑफ द पीरियड। उस पीरियड के जो सबसे कैपिटल टाउन्स जो थे वो कौन से थे, आगरा, कनौज, तंजौर, विजयनगर और देवगिरी, ये सबसे बड़े कैपिटल टाउन्स थे उस टाइम के। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। रिलीजन हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम। धर्म जो था वो सबसे अपना एक ह्यूमन लाइफ का सबसे इंटरनल पार्ट था उस टाइम से, उस टाइम की शुरुआत से। The medieval period saw the emergence of a number of temple towns and pilgrimages centers such as Tirupati, Somnath, Madurai, Ajmer, Banaras, Mathura and Nashik। मतलब मिडाइवल पीरियड से ही देखते आ रहा है कि सारे शहरों में, टाउन्स में ज़्यादातर क्या है, किस चीज़ का इमरजेंसी, किस चीज़ का उदय है, टेम्पल टाउन्स का सबसे ज़्यादा है। जैसे तिरुपति हो गया, सोमनाथ मंदिर, उसमें भी मंदिर है, तिरुपति में भी टेम्पल्स ही टेम्पल्स है, मदुराई में टेम्पल्स है, अजमेर में भी टेम्पल्स है, बनारस जो वाराणसी है, काशी, उसमें भी पूरे टेम्पल है, मथुरा, नासिक, सारी जगह क्या है, टेम्पल टाउन्स है ये। टेम्पल टाउन्स वेर सेंटर्ड अराउंड लार्ज टेम्पल्स, एक्टिविटीज ऑफ द टेम्पल शेप द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी ऑफ द टाउन। जो टेम्पल टाउन्स होते थे वो पूरे मतलब लार्ज टेम्पल्स होते थे, वहाँ पे हर एक पूरे अराउंड में हर जगह पे वहाँ पे आपको टेम्पल, इससे टेम्पल्स दिखाई देंगे, और हर एक टेम्पल की जो शेप है वो कैसे इकोनॉमी और समाज के, मतलब उस गांव के सोसाइटी के वो एक इकोनॉमी होती थी, मतलब उसमें से आर्थिक उनको ज़्यादा फायदा होता था, क्योंकि मंदिरों में बहुत से लोग आते हैं और कुछ दान धर्म तो होता ही है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। A variety of people congregated around temples to participate in trade, agricultural, banking and craft production, which were organized and promoted by the temples। फिर कई लोग जो थे वो अलग अलग वेराइटी के फिर लोग जो थे वो टेम्पल्स में ज़्यादातर जाने लगे, मंदिरों में, है ना, और वो बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में, क्राफ्ट प्रोडक्शन में ज़्यादातर वो पार्टिसिपेट करने लगे, और उन्होंने उसमें से फिर टेम्पल्स को प्रोमोटेड ज़्यादातर करते थे। दस पिलग्रिमेज सेंटर्स रिसीव्ड रेगुलर पैट्रोनेज फ्रॉम डिवोटीज, पिलग्रिम्स एंड रूलर्स, ऑल ऑफ हुम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर रैपिड ग्रोथ। फिर उसमें कुछ रेगुलर पैट्रोनेज जो हुआ करते थे, पिलग्रिम्स जो भी रूलर्स होते थे, जो भी राजे महाराजे होते थे, वो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटेड करते थे मंदिरों में, है ना, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर क्या है? Flourishing trade and commerce was a significant factor for the growth of urban centers. Trade relations existed within India as well as with the external world. फ्लरिशिंग ट्रेड या फिर जो भी कॉमर्स है वो अर्बन सेंटर्स का ग्रोथ का एक पर्टिकुलर फैक्टर है, ठीक है, अर्बन में जो शहरों का, ठीक है, और जो ट्रेड है, जो भी व्यापार जो होता है वो इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा उसका रिलेशन अच्छा बना है, ठीक है, और उसी के साथ साथ पूरे एक्सटर्नल वर्ल्ड में, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल भी बहुत ही फैला हुआ है।
Indian merchants exchanged surplus goods such as spices, tea, silk, textiles, semi-precious stones, and other merchandise that were in great demand in other countries and within various regions of India. इसमें कौन कौन से गुड्स, कौन कौन सी चीज़ों का ज़्यादातर ट्रेड होता है, जैसे स्पाइसेस हो गए, मसाले, चाय, और सिल्क, टेक्सटाइल, सेमी प्रेशियस स्टोन मतलब जो सेमी टाइप के जो पत्थर वगैरह होते हैं, है ना, या फिर मर्चेंडीज वगैरह जो भी उसमें उसकी सबसे ज़्यादा ग्रेट डिमांड होती थी दूसरे कंट्रीज में. मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाट और लार्ज रिटेल मार्केट्स कॉल्ड मंडीज एग्जिस्टेड इन टाउन्स एंड लार्ज विलेजेस. तब खेड़े गांव में और बड़े गांव में मार्केट्स जो भरते थे उसको हाट कहते हैं, ठीक है, और जो उससे थोड़े बड़े मार्केट जो भरते हैं रिटेल मार्केट्स उसको मंडीज कहते हैं, ठीक है. सेंट्रल टाउन्स लाइक बनारस, कांचीपुरम एंड पुलिकत बिकेम इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट सेंटर. ये जो बनारस, वाराणसी वगैरह है, या जो कांचीपुरम है, फिर जो पुलिकत है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेड होता है वो किस चीज़ का होता है, टेक्सटाइल का और क्राफ्ट का. Urbanization was also a result of the settling down of merchants and traders in a particular region and the connectivity of a town with neighboring areas and towns. जो शहरीकरण जो हुआ था उसका जो रिजल्ट ये हुआ कि जो हर लोगों की जो भी मर्चेंट्स या फिर जो ट्रेडर, जो भी व्यापारी, जो भी उद्योग धंधे करने वाले जो लोग थे वो यहाँ पे मतलब अलग अलग जगह पे फिर वो शहरों में जाके सेटल हो गए, है ना, और उनको उनकी जो फिर कनेक्टिविटी थी गांव के साथ वो उनके ज़्यादा गांव में होने लगी और वहाँ के एरिया में वगैरह ज़्यादा कनेक्शन होने लगा. At times, merchants and traders traveled from one town to another to buy local articles and sell products from distant place. उसके बाद ये सारे जो merchants या फिर जो व्यापारी थे वो एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करने लगे और अपनी उनकी जो भी चीज़ें थी, जो भी प्रोडक्ट था वो बेचने लगे हर गांव में जा जाके, अलग अलग दूर दूर जगहों पे जाके. Traders traveled long distances with their goods in big groups called कारवास. फिर ये जो ट्रेडर्स थे वो अपने एक बहुत बड़ा ग्रुप लेके मतलब एक ग्रुप वाइज वो एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस पे वो बिजनेस करने के लिए जाते थे. उनके वो पूरे ग्रुप को क्या कहते थे, कारवा कहते थे. Therefore, the places at where they halted to rest and recup were called कारवा सराय. और जहाँ पे ये कारवा रुकता था, जहाँ पे वो रेस्ट करते थे, आराम करते थे, कुछ खाते पीते थे, सोते थे, उस जगह को क्या कहते थे, कारवा सराय, ठीक है. मर्चेंट्स ट्रेडेड विद साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अरबिया. मर्चेंट्स जो थे वो कहाँ से ट्रेड करते थे, बिजनेस कहाँ से करते थे, ज़्यादातर एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में और अरेबिया में. New trade routes developed, giving rise to trading settlements such as सूरत, मसूलीपट्टनम, पटना, ढाका, आगरा एंड लाहौर. फिर उनका नया जो सेटलमेंट हुआ, नए जगह पे वो जहाँ पे बिजनेस करते थे वो कौन से थे प्लेसेस, सूरत, मसूलीपट्टनम, पटना और ढाका और आगरा और लाहौर, ये जगह पे उनका फिर नया रूट स्टार्ट हुआ. These were located at the intersections of important trade routes. ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था, ये जो सूरत, मसूलीपट्टनम, पटना जो भी है, आगरा वगैरह, यहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा बिजनेस होता था. तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेसन है ये इसका पार्ट 1 था, ये यहीं पे ख़त्म होता है. इसमें हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है और जो कुछ पॉइंट्स बचे हैं वो हम इसके लेसन के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको इस पार्ट 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. थैंक यू.